लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। इट वॉज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। मांग का जो नियम है वो दिया गया है, मार्शल ने दिया है। इसमें वो बताते हैं प्राइस और डिमांड के बीच में ऋणात्मक संबंध को, नेगेटिव रिलेशन को। यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है आपकी डिमांड कम होती है, और अगर प्राइस कम हो रहा है तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर जब कीमतों में वृद्धि होती है तो मांग में कमी हो जाती है, और जब कीमतों में कमी होती है तो मांग में वृद्धि हो जाती है। इसको हम तो आप कह सकते हैं द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। जब हमने मांग के नियम की बात की तो हमने सबसे पहले कहा अन्य बातें समान रहने पर, यानी अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ये जो अदर थिंग, अन्य बातों के कांस्टेंट होने की बात कही जा रही है, इसमें आपका क्या आ जाता है? इसमें आपका आ जाता है कि जब आप किसी वस्तु की डिमांड कर रहे हैं, कोई गुड है, मान के चलो ये गुड है, इसकी जो आप डिमांड कर रहे हैं वो, और इसके जो प्राइस है, इन दोनों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को हम इसमें कांस्टेंट मान के चलते हैं, जो डिमांड को प्रभावित यानी कि मांग को प्रभावित करते हैं। अब मांग को प्रभावित क्या करते हैं? आप अपने आप को सोचिए कि आपकी जो मांग है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक आपका हो जाता है इनकम, कि आपके पास कितनी इनकम है। आपका हो जाता है आपकी रुचि किसमें, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। आप इस बात को भी ध्यान में रखते हैं कि भविष्य में जो जिस वस्तु की आप डिमांड कर रहे हो उसके प्राइस बढ़ेंगे या कम होंगे, वो चीज़ भी आपको क्या करती है, अफेक्ट करती है आपकी डिमांड को। तो ये सारी चीज़ें हम लॉ ऑफ डिमांड के अंदर जो है कांस्टेंट मान के चलते हैं कि आपकी जो डिमांड है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कारण जो है बदलती है, कम ज़्यादा होती है, इन चीज़ों की वजह से नहीं, क्योंकि इन चीज़ों को कांस्टेंट मान के चलते हैं इसमें। इसको हम डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है कि प्राइस जब 10 रुपये था, आप मान के चलो आप जो है डिमांड कर रहे हैं एप्पल की। जब प्राइस 10 रुपये था तो आपने 4 किलो जो है एप्पल लिए। जब प्राइस 10 था तो आपने कितने किलो सेब लिए? 4 किलो। जब प्राइस बढ़ के 20 हुआ तो आपने अपनी क्वांटिटी को कम कर दिया, जिसकी वजह से जो स्लोप है वो डाउनवर्ड हो गया। अब ये क्यों होता है? इसके डाउनवर्ड होने के क्या कारण है? इसके डाउनवर्ड होने के पहला तो आपका यही हो जाता है, क्योंकि जब भी आप नेगेटिव रिलेशन को शो करते हैं तो वो डाउनवर्ड हो जाएगा। जब बात होगी पॉजिटिव रिलेशन की तो आपका जो स्लोप है वो अपवर्ड हो जाता है। पर जो इसके कारण है वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। कॉजेज ऑफ द डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड होने के कारण है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है जैसे जैसे आप किसी वस्तु का यूज करते हैं वैसे वैसे आपकी जो उस वस्तु के प्रति संतुष्टि होती है, यूटिलिटी होती है, वो कम होती जाती है, आपका इंटरेस्ट कम होने लगता है। उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ ऑफ डिमांड में कैसे काम करता है? जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों खरीदेंगे? जब प्राइस कम हो जाता है आप तभी खरीदेंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने कोई जो है आइटम खरीदी, आपने मान के चलो आइसक्रीम खरीदी। अगर आप आइसक्रीम की ज़्यादा इकाइयाँ कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा आइसक्रीम खा लिया आपने, तो आपका उसके प्रति जो है इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है, या फिर आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से आप जो है उसकी डिमांड को कम कर देते हैं। तो डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का यूज करते हैं प्रति संतुष्टि का जो लेवल होता है वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से हम डिमांड को कम करते हैं। आपका नेक्स्ट आ जाता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट होता है जब आपका प्राइस कम हो जाता है तो आपकी जो रियल इनकम है वो बढ़ जाती है। जब आपका प्राइस बढ़ जाता है तो रियल इनकम क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है इसको समझ लेते हैं। इसका कारण है कि आप मान के चलो आपने सेब लिए जो थे 20 रुपए पर केजी। 1 किलो सेब कितने के लिए? 20 रुपए के। 20 रुपए के एक, आप मान के चलो जो आपकी इनकम है वो है 100 रुपए। आपकी दिन की जो वेतन मिलता है आपको वो 100 रुपए मिलता है, उसमें से आपने 20 रुपए ले लिए सेब। तो 100 में से अगर आप 20 को माइनस करते हैं तो आपकी रियल इनकम बच जाती है 80 रुपीज़। तो आपके पास दिन के कितने पैसे बच रहे हैं? 80 रुपए बच रहे हैं। ठीक है। फिर मान के चलो कि प्राइस जो 1 रुपए 1 केजी सेब का प्राइस 20 से कम होके 10 हो गया है। ठीक है। पहले आप 20 रुपए किलो सेब ले रहे थे, अब आप 10 रुपए किलो सेब ले रहे हो। आपकी इनकम 100, जो कि आपने पढ़ा था ना कि इसमें इनकम को आप कांस्टेंट लेके चलते हैं।
तो आपकी इनकम आज भी क्या है, 100 रुपये है। अब 100 रुपये में से आपने सेब लिए 10 के, तो आपके पास कितने बच गए, 90। तो आपके पास जब 20 रुपए किलो सेब थे तब बच रही थी इनकम आपकी 80 रुपीज। और जब आपके जो है सेब के प्राइस कम हुए, 10 हुए, तो आपकी रियल इनकम बढ़ के क्या होगी, 90 रुपीज। तो आप कैसे है कि जो 10 प्राइस के कम होने से आपके 10 रुपए की बचत हुई है, आप उससे और डिमांड को बढ़ा सकते हैं। तो क्या हो जाता है, अगर कीमत कीमत 20 से 10 हुई यानी कि कम हुई, तो आप अपनी जो सेब की क्वांटिटी को है वो बढ़ा सकते हैं। आप 2 किलो ले सकते हैं, 20 रुपए के आपको 2 किलो मिल जाएंगे। तो आपकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसको कहते हैं इनकम इफेक्ट, कि अगर प्राइस कम हो जाता है तो आपकी जो रियल इनकम है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ जाती है। और अगर इसको वाइस वर्सा कर दे, अगर इसके उल्टा हम देखें तो भी ऐसी होगा। अगर कीमतें बढ़ जाती है, मान के चलो पहले 10 थी अभी 20 होगी, आप इसको ही उल्टा करके देख लो, तो आपकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि पहले आपके पास जब 10 रुपए सेव होंगे तो आप कि जो रियल इनकम होगी वो 90 होगी। अगर प्राइस बढ़ जाते हैं, 10 से 20 हो जाते हैं, तो आपकी रियल इनकम कम हो जाएगी, 80 रुपीज। तो आप अपनी रियल इनकम को कांस्टेंट रखने के लिए जो है अपनी डिमांड को कम कर देते हैं, यानी कि प्राइस के बढ़ने पर आप डिमांड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो इसको कहेंगे इनकम इफेक्ट। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर मान के चलो आप सेब ले रहे थे, एप्पल ले रहे थे, और इसके प्राइस जो है वो बढ़ गए, आपके 20 से हो गए 30। पहले 20 रुपए किलो मिल रहा था, अगर आप दूसरे दिन गए तो 30 रुपए किलो मिल गया। और वहीं पे आप मान के चलो कि आप अमरूद ले रहे हैं, और अमरूद के प्राइस क्योंकि कम है, आप मान के चलो 20 है, या फिर आप मान के चल सकते हैं कि 10 है, तो आप सेब की जगह अमरूद लेना पसंद करेंगे, क्योंकि सेब की कीमत बढ़ के हो गई है 30, जबकि अमरूद के जो प्राइस है वो कम है। तो आप क्या करते हैं, अपनी डिमांड को सब्सटीट्यूट कर देते हैं किसी और गुड्स पे। मतलब आप अपनी मांग को जो है वो प्रतिस्थापित कर देते हैं किसी और वस्तु पे जो कि सस्ती है। तो आप क्या करते हैं, अगर इसके प्राइस बढ़ गए तो आपने डिमांड बढ़ा दी दूसरी वस्तु की। अब अगर आप डिमांड अमरूद की कर रहे हैं, तो आप देखें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जैसे भी देखें, तो आपकी इसकी डिमांड जो ऑटोमेटिक ही कम हो गई है, क्योंकि आपने इसकी जगह पे अमरूद लिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बताता है कि जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो आप डिमांड दूसरी वस्तु की करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो गुड के जो डिमांड है, जो आप पहले गुड ले रहे थे, उसकी कम हो जाती है। तो इसको कहेंगे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो ये जो तीनों कारण है, ये है डिमांड कर्व के डाउनवर्ड होने के मेन कारण। थैंक यू।